ओम शांति। आज हम मुरली सुनने से पहले 5 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे। जैसा कि बाबा ने बताया है कि हमारा मन 24 घंटे काम करता है, उसमें संकल्प चलते रहते हैं। उन संकल्पों को हम नहीं रोक सकते। बाबा कहता है कि उन संकल्पों की हम दिशा बदल सकते हैं। हम शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प कर सकते हैं, जिससे आत्मा को एनर्जी मिलती है, चार्जिंग होती है। और जब वो शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प परमात्मा की याद से जुड़ जाते हैं तो आत्मा को और बल मिलता है। तो मुरली सुनने से पहले हम 5 मिनट बाबा को याद करेंगे, मेडिटेशन में बैठेंगे। जो आज की मुरली में कुछ पॉइंट्स बाबा ने दिए थे, उनके आधार पर हम बाबा को याद करेंगे। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। जो स्वयं निराकार परमात्मा मुझ आत्मा को सहज राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। ऊंचे से ऊंची पढ़ाई पढ़ने वाली मैं तकदीरवान आत्मा हूँ। जिस भगवान को सारी दुनिया ढूंढ रही है, वह भगवान मेरे सामने बैठ मुझे ज्ञान सुना रहे हैं। निराकार परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन के द्वारा मुझ आत्मा को ज्ञान दे रहे हैं। शिव बाबा मुझे नई दुनिया का राज्य भाग्य देने आए हैं। 21 जन्मों का वर्षा देने आए हैं। मुझे नई दुनिया में ले जाने आए हैं। बाबा हमें जो वर्षा दे रहे हैं और कोई वह दे ना सके। शिव बाबा ही हमारा भाग्य बना रहे हैं। हमें ऊंचा उठा रहे हैं। शिव बाबा जो पढ़ाई हमें पढ़ा रहे हैं, उस पढ़ाई में और इस दुनिया की पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। इस पढ़ाई से ऊंची कोई पढ़ाई होती नहीं। यह पढ़ाई पढ़कर हम मनुष्य से देवता बनते हैं। बाबा हमें नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाने आए हैं। हमारा कल्याण
करने आए हैं। बाबा हमें सच्ची शांति देने वाले हैं। जिस शांति के लिए मैं आत्मा अब तक भटक रही थी, वह सच्ची शांति मुझे अभी मिल रही है। बाबा को याद करके मुझ आत्मा को सच्ची शांति महसूस होती है। बाबा से मुझे शांति का खजाना मिल रहा है। ऐसा लगता है जैसे मेरी जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ गई हो। मीठे बाबा मुझे आत्मा को सुख और शांति का वर्षा देने आए हैं। प्यारे बाबा, आप हमें जो वर्षा दे रहे हैं, जो प्राप्ति करा रहे हैं, वह कोई करा ना सके। आप तो हमारा श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हैं। आप हमारा कल्याण कर रहे हैं। आप जो हमको दे रहे हैं, जो प्राप्तियां करा रहे हैं, जो सुख और शांति दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज 1 फरवरी 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले हम मुख्य बिंदु देखते हैं जो बाबा ने आज की मुरली में कहे हैं। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हें पढ़ाने वाला कोई देहधारी नहीं है, स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा है। तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी नज़र यहाँ किसी देहधारी पर नहीं जाती। तुम्हारी बुद्धि में रहता है कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। बाबा ने कहा, इस दुनिया में जो भी देहधारी हैं तुमको मत देंगे तो वो उल्टी और आसुरी मत ही देंगे। सिर्फ बेहद का बाप ही आकर बच्चों को सुल्टी मत देते हैं, श्रेष्ठ मत देते हैं। बाबा ने कहा, दुनिया में यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि हम पावन से पतित कैसे बनते हैं। समझते भी हैं कि यह पतित दुनिया है। बाबा ने समझाया, जैसे हर चीज़ नई से पुरानी होती है, इसी तरह यह दुनिया भी एक समय था जब पवित्र थी, पावन थी, देवी देवताओं का राज्य था, और अब ये दुनिया बिल्कुल पतित हो गई है, पुरानी हो गई है। बाबा ने कहा, बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, शंख ध्वनि करनी है, ज्ञान कटारी चलानी है, तो बाबा कहते तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ओम शांति। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारी नज़र किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए।
क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार ज्ञान सागर बाप है। बाबा कहते तुम्हारी नज़र देहधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो कोई देहधारी नहीं पढ़ाता, स्वयं परमात्मा निराकार ज्ञान सागर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज की मुरली में प्रश्न है, ऊंच पद के लिए कौन सी एक मेहनत तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कर सकते हो? उत्तर है, गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ ज्ञान कटारी चलाओ। बाबा कहते भले घर गृहस्थी में रहो, लेकिन तुम्हें ज्ञान कटारी चलानी है, माना ज्ञान में चलना है, ज्ञान की बातों के हिसाब से चलना है, दुनिया वालों की बातों के हिसाब से नहीं चलना। स्वदर्शन चक्रधारी बनो और शंख ध्वनि करते रहो। चलते फिरते बेहद के बाप को याद करो और उसी सुख में रहो तो ऊंच पद मिल जाएगा। अब बाबा कहते तुम्हें शंख ध्वनि करनी है, माना बाबा का ज्ञान दूसरों को सुनाना है, दूसरों को सच्चा रास्ता दिखाना है, और चलते फिरते बाबा की याद में रहना है और सुख में रहना है। बाबा की याद से जो सुख मिलता है उसमें रहना है तो ऊंच पद मिल जाएगा। यही बाबा कहते मेहनत है। दूसरा प्रश्न है आज की मुरली में, योग से तुम्हें कौन सा डबल फ़ायदा होता है? बाबा हमको सहज राजयोग सिखा रहा है। सहज राजयोग कौन सा है? जब शांति में बैठ के हम बाबा को याद करते हैं, बाबा से कनेक्ट होते हैं, चार्जिंग होती है, तो बाबा पूछ रहे हैं, योग माना जुड़ाव, मेडिटेशन जिसको बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उस योग से तुम्हें कौन से डबल फ़ायदे होते हैं? बाबा कहते हैं, एक तो इस समय कोई विकर्म नहीं होता, एक तो इस समय कोई गलत काम नहीं होगा हमसे, और दूसरा पास्ट के किए हुए विकर्म विनाश हो जाते हैं। और बाबा कहता है जो पास्ट के तुम्हारे पूर्व जन्मों के जो तुम्हारे सिर पर पाप चढ़े हुए हैं वो नष्ट होते हैं, वो समाप्त होते हैं, तो आत्मा हल्की होती जाती है। आज की मुरली में गीत है, माता तू है सबकी भाग्य विधाता, ओम शांति। सत्संग व कॉलेज आदि जो होते हैं वहाँ देखने में आता है कौन पढ़ाते हैं, नज़र पड़ती है जिस्म पर। बाबा कहते हैं कि इस दुनिया के स्कूल हो, कॉलेज हो, तो वहाँ पढ़ाने वाला कौन होगा? जिस्म पे नज़र जाएगी, शरीर पे नज़र जाएगी, क्योंकि वहाँ पढ़ाने वाला शरीरधारी होगा। कॉलेज में कहेंगे फलाना प्रोफेसर पढ़ाते हैं, सत्संग में कहेंगे फलाना विद्वान सुनाते हैं। बाबा कहते कोई सत्संग भी होगा तो उसमें भी क्या कहेंगे, फलाना सन्यासी सुना रहा है, फलाना साधु सुना रहा है, या फलाना विद्वान सुना रहा है। मनुष्य पर ही नज़र जाती है, यहाँ तुम्हारी नज़र किसी देहधारी पर नहीं जाती। तुम्हारी बुद्धि में है कि निराकार परम पिता परमात्मा इस तन द्वारा सुनाते हैं। अब बाबा कहते तुम्हारी यहाँ नज़र तो देहधारी की तरफ नहीं जाती। भाई तुम्हारी बुद्धि में क्या रहता है कि हमको पढ़ाने वाला कोई देहधारी नहीं है, परमात्मा है जो कि निराकार है, जो ब्रह्मा तन के द्वारा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। बुद्धि चली जाती है माता पिता और बाप दादा तरफ। बच्चे सुनाते हैं तो कहेंगे ज्ञान सागर बाप द्वारा सुना हुआ सुनाते हैं। फ़र्क पड़ गया ना। और बच्चे अगर मुरली सुनाएंगे तो क्या कहेंगे कि हमने जो ज्ञान सागर बाबा से सुना वो हम सुनाते हैं। एक टाइम था जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के स्तन में आके बिल्कुल सम्मुख बच्चों को ज्ञान सुनाते थे, तब ऐसा समझ में आता था कि भाई ब्रह्मा के तन के द्वारा शिव बाबा ज्ञान सुना रहे हैं, और अभी ब्रह्मा बाबा नहीं हैं तो बच्चे ज्ञान सुनाते हैं, तो ऐसा समझा जाता है कि परमात्मा शिव का ज्ञान बच्चे सुना रहे हैं। सत्संगों में कुछ भी सुनते हैं तो समझते हैं फलाना यह वेद सुनाते हैं। मनुष्यों की मर्तबे पर जाति पाति पर दृष्टि जाती है। अब यहाँ तो देहधारी किसको देखेंगे, या तो उसके मर्तबे को देखेंगे या उसकी जाति पाति पर नज़र जाएगी। यह हिंदू है, यह मुसलमान है, दृष्टि वहाँ चली जाती है। यहाँ तुम्हारी दृष्टि जाती है शिव बाबा तरफ। शिव बाबा पढ़ाते हैं, अभी बाप भविष्य नई दुनिया के लिए वर्षा देने आए हैं। वर्षा माना प्रॉपर्टी, तो बाबा नई दुनिया के लिए प्रॉपर्टी देने आए हैं बच्चों को।
और कोई ऐसे कह ना सके कि हे बच्चों, तुमको स्वर्ग के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। बाबा कहते और तो ऐसे नहीं कह सकता तुमको कि बच्चों मैं तुम्हें स्वर्ग के लिए राजयोग सिखला रहा हूँ। अब यह गीत भी सुना, गीत तो है पास्ट का। ऐसे जगत अम्बा थी, बरोबर उसने सौभाग्य बनाया, जिसके मंदिर भी हैं। परंतु वह कौन थी, कैसे आई, भाग्य कौन सा बनाया, कुछ भी नहीं जानते। तो इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फ़र्क है। यहाँ तुम समझते हो ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा पढ़ाते हैं। अब बाबा कह रहे हैं कि दुनिया वाली पढ़ाई और इस पढ़ाई में तो बहुत फ़र्क है, रात दिन का फ़र्क है भाई। वहाँ तो देदारी पढ़ाते हैं, यहाँ शिव बाबा सुना रहे हैं। बाप आया हुआ है भक्तों के पास, भगवान को आना ही है, नहीं तो भगत भगवान को क्यों याद करते हैं। सारी दुनिया भगत है, बाबा कहते हैं सब भगवान हैं, यह तो रॉन्ग हो जाता है। वह सर्वव्यापी के ज्ञान वाले अपनी बात को सिद्ध करने लिए भी अपना 20 नाखूनों का जोर देते हैं। अब बाबा कहते कि जो ये कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, सबके अंदर है, कण कण में परमात्मा है, तो उस बात को सिद्ध करने के लिए वो अपना पूरा जोर लगा देते हैं। तुम्हारा समझाना अलग हो जाता है। बेहद के बाप से बच्चों को ही वर्षा मिलता है। सन्यासियों का है ही वैराग्य मार्ग, निवृत्ति मार्ग, उनसे कभी भी प्रॉपर्टी का हक मिल ना सके। वह प्रॉपर्टी चाहते ही नहीं। तुम तो सदा सुख की प्रॉपर्टी चाहते हो। नरक के धन दौलत में दुख है। भल धनवान हैं परंतु चलन ऐसी गंदी चलते हैं। बाबा कहते ये तो नरक है, इस वर्तमान दुनिया तो नरक है, तभी तो इतना दुख है, दर्द है। तो बाबा कहते इस दुख दर्द में की दुनिया में दौलत से भी दुख ही मिलता है। भल धनवान है परंतु चलन ऐसी गंदी चलते हैं। पैसा उड़ाते रहते हैं, फिर बच्चे भूख मरते हैं। बाबा कहते कि कोई धनवान होगा तो पैसे भी ख़त्म कर देगा गलत तरीके से, तो फिर बच्चे भी भूखे रहते हैं। तो अपने को भी दुखी, बच्चों को भी दुखी करते हैं। यह है बेहद का बाप, वह बैठ बच्चों को समझाते हैं। वह तो भिन्न भिन्न अनेक बाप हैं, जिनसे अल्प काल के लिए वर्षा मिलता है। भल राजाएं हैं, वह भी हद के हो गए। हद का अल्प काल का सुख है। यह बेहद का बाप अविनाशी सुख देने आते हैं। समझाते हैं भारतवासी जो डबल सिरताज थे, स्वर्ग के मालिक थे, अब नरक के मालिक बन पड़े हैं। बाबा कहते भाई एक समय ऐसा था जब भारत स्वर्ग था, देवी देवताओं का राज था, उनके सिर पर डबल ताज था, एक राज का ताज था, एक पवित्रता का ताज था। तो बाबा कहते अब वही देवी देवता भारतवासी नरक के मालिक बन गए हैं, नरक बन गया है। नरक में है दुख, बाकी ऐसे कोई नदियाँ आदि नहीं हैं। जैसे रौरव नरक, विषय, वैतरणी नदी आदि के चित्र गरुड़ पुराण में दिखाते हैं। गरुड़ पुराण में दिखाया है कि विषय वैतरणी नदी है, जिसमें आत्मा अपने पापों को, जिसने पाप कर रखे हैं तो उसको उसकी सज़ा मिलती है। उसमें मतलब उसमें हर तरह की सज़ा दिखा रखी है कि आत्मा ये कर्म करती है विकर्म तो ये सज़ा मिलती है, ये करती है तो ये। तो बाबा कहते ऐसा कुछ है नहीं, यह तो सजाएं खानी होती हैं। तो वह रोचक बातें लिख दी हैं आगे। तो जो जिस अंग से बुरा काम करते थे तो वह अंग उनका काटा जाता था, बहुत कड़ी सज़ा मिलती थी। अब इतनी कड़ी सज़ा नहीं मिलती है। फांसी की सज़ा कोई कड़ी नहीं है, वह तो बहुत ईजी है। मनुष्य आप घात भी बहुत खुशी से करते हैं। अब बाबा समझा रहे हैं राजा महाराजाओं के टाइम पे कोई किसी अंग से गलत काम करता था, उसका अंग वो काट देते थे। लेकिन बाबा कहते हैं अब तो वो कड़ी सज़ा रही नहीं, अब तो फांसी की सज़ा वो भी इजी होती है। अब बाबा कहते हैं फांसी तो चलो है ही, लेकिन अब तो आत्मा इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि खुद ही खुदकुशी कर लेती हैं, आत्मघात आत्महत्या कर लेती हैं।
तो शिव पर देवताओं पर झट बलि चढ़ जाते हैं। तुम जानते हो आत्मा दुखी होती है तो चाहती है एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा ले लें। जब आत्मा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, उस पर बर्दाश्त नहीं होता, तो आत्मा आत्महत्या करती है। तो सोचती है कि अब ये बर्दाश्त से बाहर जा रहा है तो उसको उससे मुक्ति मिल जाए, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे पाप मुक्त होते नहीं। वह आपघात करने वाले ऐसे नहीं समझते हैं, वह तो यहाँ ही एक शरीर छोड़ फिर भी यहाँ ही गंदा जन्म ले लेते हैं। बाबा कहते हैं इस कलयुग में कोई शरीर छोड़ेगा, भले आत्महत्या कर ली, तो लेना तो यहीं पे जन्म पड़ेगा ना उसको। ज्ञान तो है नहीं, सिर्फ शरीर को ख़त्म कर देते हैं दुख के कारण। बाबा कहते ज्ञान उनको है नहीं और दुख के कारण ज़्यादा दुख हो जाता है, बर्दाश्त नहीं होता, तो अपने शरीर को ख़त्म कर देते हैं, आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है। फिर भी दुखी जन्म ही पाते हैं। तुम तो जानते हो हम तो नई दुनिया के लायक बन रहे हैं। जीव घात करने वालों में भी वैरायटी होती है। जैसे कोई कोई स्त्री पति के पिछाड़ी अपना शरीर होमती है, माना सती हो जाती है, वह पुराने टाइम में होता था, वह बात अलग है। समझते हैं हम पति लोक में जाएंगी, क्योंकि सुना हुआ है, बहुतों ने किया है, शास्त्रों में भी है कि पति लोक में जाती है, परंतु वह पति तो कामी ठहरा, फिर भी इसी मृत्यु लोक में ही आना पड़े। बाबा कहते भले पत्नी सती हो जाए मरे हुए पति के साथ, तो बाबा कहते आती तो इसी शरीर दुनिया में ही है, किसी पति लोक में नहीं जाती। यहाँ तो ज्ञान चिता पर बैठने से स्वर्ग में चले जाते हैं। अब बाबा कहते यहाँ जो मैं ज्ञान सुना रहा हूँ, उस ज्ञान पे जो आत्मा चलेगी वो तो फिर स्वर्ग में चली जाएगी वास्तव में। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यह जगत अम्बा जगत पिता जो स्थापना अर्थ निमित्त बने हुए हैं, यही फिर स्वर्ग में पालन करता बनेंगे। अब मम्मा जो है, मम्मा जिसको सरस्वती के नाम से याद किया जाता है इस दुनिया में, अम्बा भी कहते हैं, और जो ब्रह्मा बाबा हैं, तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में जाके वही तुम्हारी पालन करता बनेंगे। मनुष्य तो जानते नहीं विष्णु कुल किसको कहा जाता है। विष्णु तो है सूक्ष्म वतनवासी, उनका फिर कुल कैसे हो सकता। अभी तुम जानते हो विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं, राज्य करते हैं, यह है ज्ञान चिता। तुम योग लगाते हो उस एक पतियों के पति के साथ। शिव बाबा क्या है, पतियों का भी पति, जिसको पति भी पूजते हैं, पति भी याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारा योग जो है, कनेक्शन किसके साथ जुटा है, पतियों के पति के साथ। वह है शिव बाबा, वही पतियों का पति पिताओं का पिता है। सब कुछ वह एक ही है, उसमें सर्व संबंध आ जाते हैं। बाप कहते हैं इस समय के जो भी चाचे काके आदि तुम्हारे हैं, वह सब तुमको दुख की राय बताएंगे, उल्टे रास्ते की आसुरी मत ही देंगे। बेहद का बाप आकर बच्चों को सुलटी मत देते हैं। अब बाबा कहते हैं इस दुनिया में जो भी देहधारी संबंधी हैं, चाहे काका है, चाहे चाचा है, मामा है, सब उल्टी मत ही देंगे, क्योंकि वो देह के हिसाब से मत देते हैं। अब बाबा कहता है कि सुलटी मत देने वाला तो मैं ही हूँ। समझो लौकिक बाप कहते हैं कॉलेज में पढ़कर बैरिस्टर आदि बनो, वह कोई उल्टी मत थोड़े ही है। शरीर निर्वाह अर्थ तो वह राइट है। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह के लिए तो ज़रूरी है, वह पुरुषार्थ तो करना ही है। उनके साथ साथ फिर भविष्य 21 जन्मों के शरीर निर्वाह अर्थ भी पुरुषार्थ करना है। अब बाबा कहते हैं वो पढ़ाई, दुनिया वाली पढ़ाई तो हो गई इस दुनिया में शरीर के निर्वाह के लिए, लेकिन बाबा कहते हैं भविष्य के लिए भी तो 21 जन्मों के शरीर निर्वाह अर्थ के लिए भी तो मेहनत करनी चाहिए ना, बाबा के ज्ञान को उठाना चाहिए। पढ़ाई होती ही है शरीर निर्वाह के लिए, शास्त्रों की पढ़ाई भी है निवृत्ति मार्ग वालों के शरीर निर्वाह अर्थ।
वह अपने शरीर निर्वाह अर्थ ही पढ़ते हैं। सन्यासी भी शरीर निर्वाह अर्थ कोई 50, कोई 100, कोई 1000 भी कमाते हैं। अब बाबा साधु सन्यासियों के बारे में बता रहा है कि साधु सन्यासी जो होते हैं वो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि वो अपना शरीर निर्वाह अर्थ कर सकें। तो कोई साधु कितने कमाता है, कोई कितने कमाता है, उनके फॉलोवर्स बनते हैं। एक ही कश्मीर का राजा मरा तो कितने पैसे मिल गए आर्य समाजियों आदि को। तो यह सब करते ही हैं पेट के लिए। संपत्ति बिगर तो सुख होता नहीं। धन है तो मोटरों आदि में घूमते हैं। आगे सन्यासी पैसे के लिए सन्यास नहीं करते थे, वह तो चले जाते थे जंगल में। इस दुनिया से तंग हो अपने को छुड़ाते थे। बाबा पुराने टाइम की बता रहा है कि पुराने टाइम पे साधु सन्यासी धन के लिए सन्यास नहीं करते थे। भाई दुनिया में दुख होता था घर बार से तो वो छोड़ के चले जाते थे तंग आके। लेकिन बाबा कहते हैं आजकल के सन्यासी तो शहरों में रहते हैं, परंतु छूट नहीं सकते, बाकी पवित्र रहते हैं। पवित्रता के बल से भारत को थमाते हैं। यह भी भारत को सुख देते हैं। यह पवित्र नहीं बनते तो भारत टू मच वैशाल्य बन जाता। बाबा कहते जो साधु सन्यासियों की पवित्रता का बल ना होता तो ये भारत और ही वैशाल्य बन जाता। पवित्रता सिखलाने वाले एक यह निवृत्ति मार्ग वाले हैं, दूसरा है बाप। वह है निवृत्ति मार्ग वाली पवित्रता और यह है प्रवृत्ति मार्ग की पवित्रता। माना वो निवृत्ति मार्ग माने वे अकेले रहते हैं और बाबा कहते तुम्हारी पवित्रता कैसी है, लक्ष्मी नारायण इकट्ठे हैं तब पवित्र है। माना युगल की पवित्रता है। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। हम देवी देवताएं पवित्र थे, अब अपवित्र बन गए हैं। पूरा आधा गलब 5 विकारों द्वारा हम अपवित्र बनते हैं। माया ने थोड़ा थोड़ा करते पूरा ही अपवित्र पतित बना दिया है। अब बाबा कहते धीरे धीरे माया ने क्या कर दिया है, पूरा ही पतित बना दिया है। दुनिया में यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि हम पावन से पतित कैसे बनते हैं। समझते भी हैं कि यह पतित दुनिया है। समझो किसी मकान की आयु 100 वर्ष है तो कहेंगे 50 वर्ष नया, 50 वर्ष पुराना। आहिस्ते आहिस्ते पुराना होता जाता है। इस सृष्टि का भी ऐसे है। एकदम नई दुनिया में सुख होता है, फिर आधा के बाद पुरानी होती है। गाया भी जाता है सतयुग में अथाह सुख हैं, फिर पुरानी दुनिया होती है तो दुख शुरू होता है। अब बाबा समझा रहे हैं हर चीज़ पुरानी होती है, पुरानी चीज़ में दुख मिलता है। तो एक टाइम था जब भारत स्वर्ग था, सोने की दुनिया थी, सतयुग था तो सुख था, और धीरे धीरे करके वो दुनिया पुरानी हो गई है, फिर दुख मिल रहा है। रावण दुख देते हैं। रावण बाबा 5 विकारों को कहता है। पतित रावण ने किया है जिसका बुत जलाते हैं, यह बड़ा दुश्मन है। कोई ने गवर्नमेंट को अप्लाई किया कि रावण को नहीं जलाया जाए, बहुतों को दुख होता है। रावण को विद्वान बताते हैं, मिनिस्टर आदि कोई भी समझते नहीं हैं। अभी तुम जानते हो कि रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है। भारत में ही रावण को जलाते हैं। बाप समझाते हैं द्वापर से यह भक्ति अज्ञान मार्ग शुरू होता है। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात। अब देखो जगत अम्बा का गीत गाते हैं। जगत अम्बा माना मम्मा, परंतु समझते नहीं कि सौभाग्य विधाता कैसे है। कितना बड़ा मेला लगता है, परंतु जगदम्बा है कौन यह भी जानते नहीं। बंगाल में काली को भी बहुत मानते हैं, परंतु जानते नहीं हैं कि काली और जगदम्बा में क्या फ़र्क है। जगदम्बा को गोरा दिखाते हैं, काली को काला बना दिया है। जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है तो गोरी है। बाबा कहते हैं उन्हें ज्ञान का पता नहीं है, तो
काला बना दिया शरीर। वास्तव में बाबा कहते आत्मा काली बनती है। और जगदम्बा जब लक्ष्मी थी तो गोरी थी, फिर 84 जन्म लेते लेते काली हो जाती है। तो मनुष्य कितने मूंझे हुए हैं। वास्तव में काली अथवा अम्बा है तो एक ही, कुछ भी नहीं जानते। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। अभी तुम बच्चे जानते हो, जो पास्ट में जगत अम्बा थी उसने भारत का भाग्य बनाया था। तुम भी भारत का सौभाग्य बना रहे हो। माताओं का ही मुख्य नाम है। अब बाबा के ज्ञान में ज़्यादातर तो माताएं हैं, बहनें हैं। सन्यासियों का भी माताओं को उद्धार करना है। यह भी नूंद है, परम पिता परमात्मा ने डायरेक्शन दिया है, इन्हों को ज्ञान बाण मारो। बाबा कहते हैं कि परमात्मा बहनों के द्वारा ज्ञान सुनवा रहे हैं कि साधु सन्यासी जो हैं उनको भी ज्ञान सुनाओ, माना ज्ञान बाण मारो। तुम बच्चियां भी सन्यासियों आदि से मिलती हो तो समझाती हो कि हमको ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। तुम हद के सन्यासी हो, हम हैं बेहद के। बाबा बताता है कि तुम तो बेहद के सन्यासी हो, क्योंकि तुम इस दुनिया में रहते हुए 5 विकारों का संन्यास करते हो। और वो हद के सन्यासी हैं कि वो दुनिया को ही छोड़ के चले जाते हैं, विकारों दुनिया का ही संन्यास करते हैं। हमको बाप राजयोग सिखलाते ही तब हैं जबकि तुम्हारा हठ योग पूरा होना है। हठ योग और राजयोग दोनों इकट्ठे रह नहीं सकते। अब बाबा कहते साधु सन्यासियों का तो योग कैसा है, हठ योग, और बाबा के बच्चों का है राजयोग। तो टाइम कोई अब जास्ती नहीं है, बहुत थोड़ा टाइम है। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। ब्राह्मणों को ही कमल फूल समान रहना है। कुमारियाँ तो हैं ही पवित्र, कमल फूल समान। बाकी जो विकार में जाते हैं उनको कहते हैं पवित्र बनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। हर एक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। शंख बजाओ, माना बाबा कहते ज्ञान सुनाओ, ज्ञान की ज्योति जलाओ दुनिया में। ज्ञान कटारी चलाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। मेहनत है, मेहनत बिगर इतना ऊंच पद पा नहीं सकते। चलते फिरते उसी सुख में रहो, बाप को याद करो। जो बहुत सुख देते हैं उनकी याद रहती है ना। अब तुम्हें याद करना है बेहद के बाप को, उनका ही परिचय देना है, समझाना है। बोलो तुम राज विद्या इस जन्म में पढ़कर बैरिस्टर आदि बनेंगे। अच्छा समझो, पढ़ते पढ़ते अथवा इम्तिहान पास करते तुम्हारी आयु पूरी हो जाए, शरीर छूट जाए तो पढ़ाई यहाँ ही ख़त्म हो जाएगी। कोई इम्तिहान पास कर लंदन गया, वहाँ मर पड़ा तो पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। वह है ही विनाशी पढ़ाई, यह है अविनाशी पढ़ाई। अब बाबा समझा रहे हैं इस दुनिया में मान लो कोई एक जन्म में कितना ही पढ़ जाए, बैरिस्टर बन जाए, कुछ ही बन जाए, और मान लो उसने शरीर छोड़ दिया, तो बाबा कहते फिर वो तो पढ़ाई ख़त्म होगी ना, एक ही जन्म के लिए थी, अगली जन्म में तो दोबारा से पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं इस दुनिया की पढ़ाई कैसी है, विनाशी पढ़ाई है। लेकिन बाबा जो हमको पढ़ाई पढ़ाता है वो अविनाशी पढ़ाई है, वो हमारी 21 जन्मों तक हमारे साथ चलती है, इसका कभी विनाश नहीं होता है। तुम जानते हो नई दुनिया में आकर हमको राज्य करना है, वह है अल्प काल का सुख, सो भी जब नसीब में हो, पता नहीं कितना समय चले। बाबा कहते दुनिया वाले सुख तो कैसे अल्प काल के हैं, अभी अभी खुश हैं, फिर कोई टेंशन हो जाती है, फिर सुख चला जाता है। बाबा कहते लेकिन बाबा कहते यहाँ तो सर्टेन है, यहाँ तो बाबा कहते जो सुख मिलेगा वो तो पक्का है, फिक्स है। इम्तिहान पूरा हुआ और तुम जाकर 21 जन्म का राज्य भाग्य लेंगे। हद के बाप टीचर गुरु से हद का ही वर्षा मिलता है। समझते हैं गुरु से शांति मिली, अरे यहाँ थोड़े ही शांति हो सकती है,
ऑर्गन्स से काम करते करते थक जाते हैं तो आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। बाबा कहते हैं शांति तो तुम्हारे गले का हार है, स्वधर्म है। यह ऑर्गन्स हैं, काम नहीं करने चाहते हो तो चुप हो बैठ जाओ। हम अशरीरी हैं, बाप से योग लगाते हैं तो विकर्म विनाश हो जाएं। भल कोई सन्यासी से तुमको शांति मिले, परंतु उससे विकर्म विनाश नहीं हो सकता। बाबा कहते किसी साधु से तुम्हें शांति मिल भी जाए लेकिन उससे पाप तो नहीं कटेंगे। यहाँ बाप को याद करने से विकर्माजीत बनते जाएंगे। अच्छा, वो शांति में बैठे हैं, करके विकर्म भी विनाश होंगे, डबल फायदा होगा। पुराने विकर्म भी विनाश होते हैं, सिवाय इस योग बल के पुराने विकर्म किसी भी हालत में किसके विनाश हो नहीं सकते। अब बाबा कहते कि जो विकर्म कर रखे हैं आत्मा ने पूर्व जन्म में, वो बाबा से योग लगाकर ही कटते हैं। वैसे ना तो किसी गंगा जमुना में नहाकर कट सकते हैं, ना किसी दूसरे तरीके से कट सकते हैं। प्राचीन योग भारत का ही गाया हुआ है, इससे ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं और कोई उपाय है नहीं। अभी यह वृद्धि बंद होनी है। गवर्नमेंट भी चाहती है वृद्धि जास्ती न हो, हम तो वृद्धि इतनी कम करते हैं जो बहुत थोड़े रहेंगे, बाकी सब चले जाएंगे। अब बाबा कहते गवर्नमेंट भी चाहती है कि जनसंख्या ज़्यादा ना बढ़े, लेकिन बाबा कहते हम तो बिल्कुल ही कम कर देते हैं। सतयुग की शुरुआत ही 9 लाख आत्माओं से होगी और कहाँ इस समय 700-800 करोड़ आत्माएं धरती पर हैं। मनुष्य समझते भी हैं कि विनाश होगा, परंतु लड़ाई को बंद देख फिर समझते हैं पता नहीं होगा या नहीं। अब बाबा के बच्चे सबको कहते हैं विनाश होगा, विनाश होगा, ज्ञान ले लो, परमात्मा ज्ञान सुना रहा है, प्राप्ति कर लो। तो बाबा कहते हैं वो देखते हैं कि कोई लड़ाई झगड़ा तो हो नहीं रहा, कहीं नहीं होएगा विनाश। तो बाबा कहते हैं वो ये सोचते हैं कि नहीं होगा, ठंडे हो जाते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे समय बाकी थोड़ा है। बाबा कहते हैं कि विनाश तो होगा ही होगा। कलयुगी सृष्टि में इतना दुख दर्द है, परेशानी है, आत्माएं दुख में हैं, तो बाबा कहते हैं इस कलयुगी सृष्टि का तो विनाश होगा ना, तभी तो नई दुनिया आएगी। बाबा कहते हैं टाइम थोड़ा है, इसलिए गफलत मत करो। बाबा कहते हैं इस पढ़ाई में इसलिए लापरवाही ना करो, उस पढ़ाई के साथ ये पढ़ाई भी उठानी है, जैसा बाबा ने बताया। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, शरीर से डिटैच हो, अशरीरी बन सच्ची शांति का अनुभव करना है। अशरीरी माना जैसे हम शांति में बैठ जाएं तो बस बाबा की स्मृति रहे, बाबा की बातें चले, दुनियादारी की बातें कुछ समय के लिए बिल्कुल भूल जाएं, जीरो हो जाएं वो बातें, है ना। इस दुनिया में कोई देहधारी याद ना आए, कोई वस्तु वैभव ना याद आए, कोई काम धंधा ना याद आए। जितने समय बैठे उस समय बाबा की स्मृति रहे, शुद्ध संकल्प चलें, एकदम जैसे आत्मा इस दुनिया से डिटैच हो गई है ना। तो बाबा कहते अशरीरी बनकर सच्ची शांति का अनुभव करना है। बाप की याद से स्वयं को विकर्माजीत बनाना है। अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अविनाशी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। उल्टी सब मतों को छोड़ एक बाप की सुलटी मत पर चलना है। बाबा कहते देहधारियों की मत को छोड़कर बाबा की सुलटी मत पर चलना है। वरदान है, ऊंची स्टेज पर रहे प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले प्रकृति जीत भव। माया जीत तो बन रहे हो, लेकिन अब प्रकृति जीत भी बनो। बाबा कहते हैं माया को तो जीत रहे हो, अब प्रकृति को भी जीतो, क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल बहुत होनी है। कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा तो कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी। बाबा कहते प्रकृति के 5 तत्व भी तो विनाश में सहयोगी बनेंगे ना।
अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल हिला नहीं सकेगी। सदा साक्षी होकर सब खेल देखेंगे। जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पर दिखाते हैं, ऐसे आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज पर रहो तो जितना ऊंचे होंगे उतना हलचल से स्वतः परे हो जाएंगे। बाबा कहते हैं जितना तुम ऊंची स्टेज पर रहोगे, प्रकृति जीत की स्टेज पर रहोगे, तो कुछ भी हलचल होएगी लेकिन तुम्हें वो डिस्टर्ब नहीं कर सकेगी। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना भी तपस्या है। बाबा कहते हैं जब तुम बाबा को याद करते हो, शांति में रहते हो, तो तुम्हारे मन से वाइब्रेशन निकलती हैं जो दुखी अशांत आत्माओं को मिलती हैं, उनके मन शांत होते हैं। तो बाबा कहते हैं यह भी एक तपस्या है। अच्छा, ओम शांति।